बच्चों, जीवन परिचय जो है कवियों का आता है लिखने के लिए, चार्ट देता है, किसी एक का करना रहता है। और इसी तरह गद्य में लेखकों का आता है, चार्ट दिया रहता है, एक करना होता है, तो है ना। तो हम लोग अभी जो है कवियों का देख लेते हैं, उसके बाद फिर लेखकों का भेजेंगे। सभी बच्चे यूट्यूब से ध्यान से सुने और इसको लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। सूरदास का जीवन परिचय बच्चों हर साल आता है और ये विगत 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में तो कोरोना की लहर के कारण पेपर ही नहीं हुआ, नहीं तो फिर आता। तो ये लगभग 10 सालों से लगातार पूछ रहा है, तो इसलिए तो ये जरूरी है ना। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आँखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश, लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोलोकवास यानी कि मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पास पारसोली नामक ग्राम में हुआ। पारसोली, जिसको हम वर्तमान में मेहमदपुर भी कहते हैं। खंजन नयन रूप रसमाते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। इनकी रचनाएं, महाकवि सूरदास की निम्नलिखित 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। सूर सागर, नंबर 1 सूर सागर। श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूर सागर के 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध हो बताए जाते हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। संपूर्ण सूर सागर एक गीति काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं तथा यही ग्रंथ सूरदास की कीर्ति का स्तंभ है। सूर सारावली, इसमें 1107 पद हैं। यह सूर सागर का सार भाग है। नंबर 3 साहित्य लहरी, इसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, वरन इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, वरन मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है, तो एकाध स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। साहित्य में स्थान, भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्याकाश में सूर्य के समान ही है। इसीलिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सवदास, अब के कवि खद्यों तसम जह तह करत प्रकाश। अर्थात हिंदी साहित्य के सूरदास सूर्य हैं, तो तुलसी शशि यानी कि तुलसी चंद्रमा हैं, तो उडगन के सौदास, उडगन मतलब तारे, तो उस आकाश के तारे के सौदास हैं। और अब के कवि खद्योत सम, अब के जो कवि हैं खद्योत माने जुगनू, वो जुगनू के समान हैं, जो जहाँ कहाँ जो जहाँ जहाँ तहाँ जहाँ जहाँ जहीं कहीं कहीं प्रकाश कर देते हैं। ठीक है, इतना याद करो बच्चों, लाइक शेयर